हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए फिर न्यू क्लास। और क्लास को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि क्लास धमाकेदार होने वाली। क्लास को शुरू करें उससे पहले माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो क्लास है वो है एबल टू पर बेस्ड होगी, जिसका हिंदी मीनिंग होगा किसी काम को करने के योग्य, लायक या सक्षम। ठीक है ना। क्लास शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर है, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को क्लास में और भी रुचि बढ़ जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्लास चालू करते हैं। ठीक है ना। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है ना। क्या है टॉपिक, क्या है हमारा? एबल टू, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया लायक। क्या है? लायक होना, लायक होना किसी काम के लिए, या योग्य होना, या सक्षम होना। ठीक है ना। क्या होना? सक्षम होना। ठीक है ना। हम इसको तीनों ही टेंस में यूज करेंगे। क्या करेंगे? तीनों ही टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। अब तीनों की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी। तीनों की ही अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? इज, एम आर। ठीक है ना। इज, एम आर, ये सिंगुलर के साथ में यूज करेंगे हम, और इसको आई के साथ में, और इसको प्लूरल के साथ में, प्लूरल। ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर। क्या होगी? वॉज एंड वर। ये सिंगुलर के साथ में हम इसको यूज करेंगे, और इसको प्लूरल के साथ में। ठीक है जी। प्लूरल। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी है, जो कि सभी सब्जेक्ट साथ होगी। ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट। ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अगर आप इसको याद कर लेते तो आप जब भी आपके सामने अगर कोई टॉपिक आता है, या जब आपको बोलना है कि मैं इस काम करने के लायक हूँ, ठीक है ना, आई एम एबल टू ये काम में, मतलब दिस वर्क। ठीक है ना। तो जब आपके सामने जब भी लायक, योग्य या सक्षम, ठीक ना, अगर सरल शब्दों में कहूँ या सरल भाषा में कहूँ कि मैं किसी काम को करने के योग्य हूँ, या लायक हूँ, या सक्षम हूँ, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा? एबल टू का यूज करूंगा। जैसे कि आप दौड़ने लायक हो, आप दौड़ने लायक, तो मैंने क्या बोला? यू आर एबल टू रन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यू आर एबल टू रन। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को बनाए उससे पहले आप एक स्ट्रक्चर यूज लिखेंगे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है ना। क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू। एबल टू हमारा टॉपिक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। आपको अगर समझ में आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्या है हमारा टॉपिक? एबल टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लायक, योग्य, सक्षम होना, जो कि तीनों टेंस में यूज करेंगे हम। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की इज, एम आर, एंड पास्ट की वॉज वर, एंड फ्यूचर की विल बी। ठीक है ना। क्लास में बहुत ही मजे आने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिए, आप एंजॉय करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी कमी है, या आपको मेरे को और अच्छा करने की जरूरत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर जाके कमेंट्स करिए। ठीक है ना। तो हम लेंगे पहले प्रेजेंट। ठीक है ना। फिर उसके बाद पास्ट, देन आफ्टर फ्यूचर। ठीक है ना। एक ही सेंटेंस बनाएंगे जिसको हम तीनों ही टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। और आई एम पुअर टीचर। ठीक है ना। मैं एक गरीब टीचर हूँ, इसलिए मैं इसको कपड़े से साफ कर रहा हूँ। आई होप कि अगर आप का सपोर्ट रहा मुझे, तो आने वाले समय में मेरे पास भी क्या होगी? स्मार्ट डिस्प्ले होगी। ठीक ना। जिसके जरिए मैं आपको जल्दी पढ़ा सकता हूँ, वो भी किसके साथ में? एग्जाम्पल के साथ में। ठीक ना। मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, कि कौन सी वर्ब किसके साथ में लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, और किसके साथ नहीं लगेगी। जैसे कि मैं पढ़ाने लायक हूँ। ठीक है ना। पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट में। ठीक है ना। ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है ना। एक जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ाने लायक हूं। ठीक है ना। आई एम एबल टू टीच। अगर मुझे यही बताना है कि मैं पढ़ाने लायक था,
तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज एबल टू टीच। अगर मुझे यही बताना कि मैं पढ़ाने लायक होगा तो क्या बोलूंगा, आई विल बी एबल टू टीच। ये मैं किस लिए जल्दी जल्दी यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने इनको यूज किया है। क्या किया मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ठीक है ना, इसलिए मुझे ये सब आता है, ठीक है ना। अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर इसको समझोगे तो आप भी ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मैं बस ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब, हम मैं इनको ही यहाँ से बस फिल इन करता हूँ। जैसे कि मैं खेलने लायक हूँ, खेलने योग्य हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एबल टू प्ले। मैं खेलने लायक था, आई वॉज एबल टू प्ले। मैं खेलने योग्य होगा, आई विल बी एबल टू प्ले, ठीक ना। नेक्स्ट मुझे अगर बताना कि मैं सोचने लायक हूं, क्या है, मैं सोचने लायक हूं, मुझे किस में बताना, प्रेजेंट में बताना, ठीक ना। मैं सोचने लायक हूं तो आई एम एबल टू थिंक। किसके बारे में, आपके बारे में सोचने लायक हूं, तो मैं यहाँ पर अबाउट टू लिख दूंगा, अबाउट यू, है ना, अबाउट यू। मैं आपके बारे में सोचने लायक हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं सोचने लायक था, तो मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई वॉज एबल टू थिंक। मैं सोचने लायक होगा तो मुझे सिंपल सा क्या करना, आई विल बी एबल टू थिंक। यहां तक ओके। अगर ओके तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर वर्ब, हमने मेन वर्ब तो यूज की ही की, साथ में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो किसके साथ में यूज करनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, प्लूरल यूज करूंगा, ठीक है ना। प्लूरल से पहले मैं सिंगुलर यूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ही ले लिया ना, यहाँ पर ही ले लिया, यहाँ पर भी ही ले लिया, यहाँ पर भी ही ले लिया, ठीक है ना। अब प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे, और इसकी बात करें तो हम यहाँ पर वॉज यूज करेंगे, और यहाँ पर तो विल ही यूज होगा, चाहे दोनों ही सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या, ही इज एबल टू पढ़ने लायक है, ठीक है ना, पढ़ने नहीं, क्या बोल सकते हैं, ड्राइव, ठीक है ना, ड्राइव वो कार चलाने लायक है, ठीक ना। तो मैंने क्या बोल दिया, ड्राइव अ कार, वह कार चलाने लायक है, या योग्य है या सक्षम है। हमारा टॉपिक क्या बोलना, लायक या योग्य या सक्षम। जब भी हमारे वाक्य के अंत में ये तीनों चीजें आती है या ये शब्द आते हैं, तो आपको क्या यूज करना, एबल टू यूज करना। और एबल टू पूरा ही यूज करेंगे तो हमको कौन सा सेंटेंस बनाना होगा, ये वाला, ही इज एबल टू ड्राइव अ कार। अगर मुझे पास्ट में बताना है कि वह कार चलाने लायक था, वह कार चलाने लायक था, तो मैं क्या बोलूंगा, ही वॉज एबल टू ड्राइव अ कार, ठीक ना, ड्राइव अ कार। और अगर मुझे यह बताना कि वह फ्यूचर में कार चलाने लायक होगा, क्या होगा, कार चलाने लायक होगा, कब बताना, मुझे फ्यूचर में बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। और मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, बोझ नहीं है, वजन नहीं उठाना, आपको कुछ बेसिक याद रखना है, जिसके चलते आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, आपको छोटी छोटी चीजें याद बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर सब्जेक्ट कहें तो आपको याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। वर्ब हमारी चार प्रकार की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ये सब्जेक्ट यही रहेगा, हम कुछ वर्ब इनके साथ में चेंज करेंगे। जैसे कि कहीं आप शादी में गए, ठीक है ना, शादी में गए, जाते होगे, ठीक है ना। आज के टाइम में कौन शादी में नहीं जाता ना, सब जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि वह गाना गाने योग्य है, लायक है या सक्षम है, उसे बोलो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, वह गाना गाने लायक है। या फिर अगर मुझे पास्ट में बताना कि वह गाना गाने लायक था, उसने नहीं गाया, ठीक ना, he did not
सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, बट वो लायक है, लायक था, लेकिन उसने नहीं गाया, ठीक ना, लायक था, ही वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अब मुझे कहना है कि उसे बुला लो, ठीक ना, उसे बुलाओ, ठीक ना, ही कॉल हिम, ठीक ना, कॉल हिम, क्यों, बिकॉज वो गाना गाने लायक है। ये तो मैंने प्रेजेंट की बात की, लेकिन अगर मुझे बताना है कि वह गाना गाने लायक होगा, ठीक ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो जब भी आपको सेंटेंस बनाना तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, मैंने आपको वो याद रखना, ठीक ना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। फिर आपका टॉपिक एबल टू है, उसके बाद में आपको जो भी वर्ब यूज करना है आप करिए, आपको सेंटेंस एकदम परफेक्ट होगा, राइट होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, प्लूरल। क्या है नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है, प्लूरल है। मैं इसलिए एक साथ में बता रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे लिखा यहाँ पर वी लिख दिया, यहाँ पर भी वी लिखा, वी का हिंदी मीनिंग होता है हम, क्या होता है, हम होता है, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए आपको, ये हिंदी मीनिंग ही पता नहीं तो आप क्या पढ़ोगे आगे। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी आर, यहाँ पर भी आर, सॉरी यहाँ पर वर आएगी, ये पास्ट है इसलिए हमारा यहाँ पर वर लिखेंगे, और पास्ट का कोई लोचा ही नहीं, पास्ट सॉरी फ्यूचर का कोई पंगा ही नहीं, फ्यूचर हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर एक ही बार में दोनों सब्जेक्ट का काम कर दिया उसने, ठीक ना। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम दौड़ने लायक हैं, वी आर एबल टू रन, ठीक ना, हम दौड़ने लायक थे, वी वर एबल टू रन, हम दौड़ने लायक होंगे, वी विल बी एबल टू रन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हम आने लायक थे, क्या थे, हम आने लायक हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर एबल टू कम, हम आने लायक थे, वी वर एबल टू कम, हम आने लायक होंगे, हम आने लायक होंगे, वी विल बी एबल टू कम, ठीक है। अगर ठीक है तो इस टॉपिक पे आप जितने आपको वर्ब आती है, आपको मेन वर्ब आती है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे, होमवर्क करेंगे। आने वाली क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आपको उसको करना है और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको शेयर करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं आया तो आप इसको रिपीटेशन एंड रिपीटेशन आप बार बार इसको देखिए और समझिए। आज के लिए इतना काफ़ी, और बारिश का सीजन चल रहा है तो बाहर कम से कम जाइए, अगर आप मैरिड है तो अपने बच्चों को बाहर कम से कम लेके जाए और मच्छरों से बचें। और फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।